बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, दोनों तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि चाइना ने फ़ौरन अपने शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की है, और जो ईरान में मौजूद है उनके शहरी, उनके लिए ये कहा गया है कि वो या तो ईरान को छोड़ दें या अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ये हदायत या हुक्मनामा जारी किया गया है चाइना की जानिब से, और ये इस साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले चाइना ने इस किस्म की वार्निंग 27 फरवरी को जारी की थी इसी साल में, जबकि 28 फरवरी को अटैक हो गया था ईरान के ऊपर। इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक हो गया था 28 फरवरी को, ये हम सबको याद है अच्छी तरह। तो एक मरतबा फिर चाइना ने उसी नौयत की एक वार्निंग जारी की है, और ऐसा लगता है कि अब दोबारा हमला होने वाला है, या कम से कम चाइना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई बड़ा हमला दोबारा से हो सकता है। अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2003 के बाद पहली मरतबा अमेरिका के बहरी बेड़े इतनी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक के आसपास मौजूद हैं। यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, मैंने कल आपको नक्शे से बताया भी था पिछली वीडियो में। एक तो अरेबियन सी में इन्होंने डेरे डाले हैं, पाकिस्तान के सामने ओमान और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया में, यहाँ पे अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है। रेड सी के अंदर भी ये पहुँच गए हैं, और रेड सी में आने के लिए बाब मंदब से एक रास्ता आता है, वहाँ से कुछ इनकी फ़ोर्स पहुँची है, और कुछ फ़ोर्स जो है वो नहर स्वेज़ से मिस्र के बीच में से निकल कर यहाँ पहुँची है। और तीसरी ताकत इन्होंने इकट्ठी की है अमेरिकन एक बहरी बेड़े को इसराइल के बिल्कुल अकब में, यानी ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल करता था, और उन्होंने अपने बहरी बेड़े के ऊपर एक इंटरसेप्टर्स का पूरा निज़ाम लगाया हुआ था कि अगर ईरानी मिसाइल आते हैं इसराइल को हिट करने के लिए, तो वहाँ से अमेरिका प्रोटेक्शन देता था इसराइल को। तो अब ये इन 3 जगहों पे अमेरिका मौजूद है, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका बहुत तेज़ी से नकलो हरकत कर रहा है। यानी जो मूवमेंट देखी गई है सऊदी अरेबिया में वो बहुत ख़ास है। जबकि इसराइल में बिन गवेर एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हों, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारे पहुँचे हैं जो उनकी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। ना सिर्फ ये जंगी जहाज़ हैं, बल्कि जंग के मैदान में मदद करने के लिए जो तैयारे हैं वो भी हैं। एक अमरीकी अवाक्स तैयारा, जिस तरह के तैयारे को पहले सऊदी अरब में तबाह कर दिया था ईरान ने, वो तैयारा भी उड़ान भर चुका है, और अब वो फ़िज़ाई ऑपरेशंस के लिए जायज़ा ले रहा है। ये मुबैना तौर पे इतलात अब तक आई हैं। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना ने फौरी तौर पे अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि ईरान ने अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक के लिए। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फहरिस्त जारी की है, जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कतर में रास गैस का जो एक मनसूबा है, और रास अल्फान LNG तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दास और ज़रको जज़ायर, इनको निशाना बनाया जा सकता है, जहाँ पे तेल और गैस के बड़े ऑफशोर मराकज़ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बकीक एक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, और सफ़ानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है। यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई इसी टीवी पे, और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तब। नाज़रीन, थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अभी राइटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से रॉयटर्स का ये दावा आया है, और इस दावे में ये कहा गया कि अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो एक छोटे से वफ़द के हमरा जुमे की रात को इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। देखिए, अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात हैं। ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना होगा अमन के लिए। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें उसकी इज़्ज़त भी रहे, उसकी बका भी रहे, और उसके लोगों की जो है उनके जज्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुर्खी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग उन्हें भी मिल जाएगी।
تو بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا, بڑے بڑے مسائل کا حل نکل آتا ہے. یہاں پہ الٹیمیٹلی ایک دن انہیں بیٹھنا پڑے گا. لیکن اگر امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پہ سارے ہتھیار یہاں پہ اکٹھے کر کے ایران سے یک طرفہ سرنڈر کروا دے گا, تو یہ اس کے لیے پھر ایک نئی مصیبت بن جائے گی. ایرانیوں کا ریکارڈ ہے کہ وہ ایسے سرنڈر نہیں کرتے, اور یہ ایرانی بار بار کہہ چکے ہیں. بہرحال مذاکرات کے لیے اگر تو یہ آ رہی ہے ٹیم تو بڑی اچھی بات ہے. عراقچی پاکستان میں آ رہے ہیں, پھر امریکن بھی آ جائیں گے اور مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. لیکن پاکستان نے بدقسمتی سے دوسرا ہفتہ ہے اسلام آباد راولپنڈی کو بند کیا ہوا ہے. یہ خبر بھی رائٹرز نے دی ہے. ایکچولی رائٹرز جو ہے وہ اسی کے اوپر سرکار سے رابطے کر رہا تھا بار بار, اور وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی بندش کے پیچھے سائنس کیا ہے, آپ اسے کھول کیوں نہیں دیتے. تو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کو یا پاکستانی گورنمنٹ کو, موجودہ رجیم کو, عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو اس بات پہ شک ہے کہ اگر کوئی اچھی ڈیل بنتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لینے کے لیے خود پاکستان آئے گا. اور ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی موقع پر انہیں کوئی آسرا کروا بھی دیا ہو, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان آنا ہے تو عاصم منیر اور شہباز شریف دگنی محنت کریں گے اور زیادہ زور لگائیں گے. تو اب اسلام آباد اور پنڈی کو بند رکھا ہوا ہے. یہ جناب علی دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے, لہذا سیکیورٹی کا ایسا انتظام انہوں نے کیا کہ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ایسا نہ ہو جائے جس کے بعد امریکن یہ وجہ بنا دیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا تو یہاں پہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کی گئی تھی جے ڈی وینس کے حوالے سے بھی, جب وہ دوسری مرتبہ آنا چاہ رہے تھے کہ جناب سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا. بہرحال اب وہاں پہ دیکھیں نا, اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں بند ہیں. جن ممالک کی جنگ ہو رہی ہے ان کی عدالتیں کھلی ہیں, پاکستان میں بند ہیں, اور یہ دارالحکومت ہے. اسکول بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, راستے بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں, کاروباری مراکز بند ہیں, دفاتر بند ہیں, رہائشی علاقے بند ہیں. یعنی سب کچھ تو بند کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. جب دارالحکومت بند ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ کوئی اچھا پاکستان کا میسج نہیں جا رہا کہ آپ ایک ایسی میٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ نے امن قائم کرنا ہے, اور آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ نے اپنا دارالحکومت بند کیا ہوا ہے, ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا, اور آپ اپنے دارالحکومت میں سیکیورٹی کے معاملات کو کنٹرول کر نہیں سکتے. دنیا کی سیکیورٹی کے معاملات کو آپ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں, اور حالات ان کے یہ ہو گئے کہ چھوٹی سی بات سے چڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, میں خود بھی یہ خبر سن کے میں نے جب پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. خبر یہ بتاتی ہے کہ ایک صاحب ہے, انہوں نے بیچارے نے ایک مذاق کر دیا, یعنی ترنول پھاٹک بھی آپ نے ہرمز بنا ہوا ہے, اس قسم کی انہوں نے بات کر دی کہ نہ یہ پھاٹک کھلتا ہے تو نہ آپ نے ہرمز کھلتی ہے. اب ایک بیچارہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, اس نے یہ بیچارے نے پوسٹ کر دی. اب پولیس نے اس کو جا کے گرفتار کر دیا کہ جناب مذاق اڑا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.